देखिए इस वीडियो में हम देखेंगे दो चर वाला रैखिक समीकरण जो होता है उसका हम ग्राफ कैसे खींचते हैं। ठीक, तो देखिए आपको इसमें रैखिक समीकरणों का निकाय जो होता है वो आपको इस प्रकार का होता है। ठीक, आपको हम बताए भी थे इनसे पहले वाले वीडियो में। तो ये होता है आपको a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। ठीक, ये होता है समीकरण 1। समीकरण 1 का जो व्यापक रूप होता है वो होता है। ठीक, उसके बाद देखिए दूसरा जो होता है समीकरण युग्म वो होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये होता है आपका समीकरण 2। ठीक, ये होता है आपका समीकरण निकाय का युग्म। ठीक, ये x का गुणांक a1 है, y का गुणांक b1 है और c यहाँ पे अचर पद होता है। ठीक, उसके बाद दूसरा समीकरण जो है उसमें x का मान जो है यहाँ गुणा में x a2 है और y का गुणांक b2 है और c अचर पद है। ठीक, ये आपका है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है आपका a1 का मान, ठीक, b1 का मान, c1 का मान, ये सब जितना है सब जो है आपको, उसके बाद a2 का मान, b2 का मान, c2 का मान, ये सब जो होता है आपको एक वास्तविक संख्या होता है। ठीक, वास्तविक संख्या होता है। ठीक, ये जितना भी मान होता है ये सब आपको क्या होता है, वास्तविक संख्या होता है। ठीक, और यहाँ पे जो है आपको a1 का मान, a1 का मान, a2 का मान, b1 का मान और b2 का मान, ये सब जितना है सब जो है 0 के बराबर में नहीं होना चाहिए। ठीक, 0 के बराबर में a1, a2, b1, b2 ये सब मान नहीं होना चाहिए। यदि ये 0 के बराबर में मान चले आएगा तब ये समीकरण नहीं होगा, क्योंकि 0 गुना x करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे b का मान यदि 0 चले आएगा तो 0 गुना y करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तब सिर्फ 0, यहाँ पे c का मान तो रहता है आपको चर वाला संख्या, कोई भी संख्या रहता है तो ये समीकरण नहीं होगा। ठीक, इसीलिए यहाँ पे a1, a2, b1, b2 का मान जो है 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, तो अब देखिए इसमें आपको जो है ग्राफ में आपको ग्राफ खींचने से पहले उसको जांच लेना है। ठीक, कि ग्राफ आपका किस प्रकार का बनेगा। ठीक, प्रतिच्छेदी बनेगा कि संपाती बनेगा कि समांतर बनेगा। ठीक, कैसा ग्राफ बनेगा उसको पहले जांच करके तब बनाना है। तो देखिए उसको जांचते हैं कैसे। यहाँ पे देखिए a1 का मान रहता है, ये a2 का मान रहता है। तो पहला केस देखिए, फर्स्ट केस में जो है यदि a1 का मान बटे a2 का मान, ये समीकरण 1 जो है उसका x का मान हो गया और समीकरण 2 जो है वो x का मान हो गया। ठीक, और ये बराबर नहीं होगा यदि b1 बटे b2 का। ठीक, और ये अंतिम वाला भी यदि बराबर नहीं हो c1 बटे c2, या इसको ऐसे भी लिखा रहता है आपको। ठीक, a1 बटे a2 बराबर नहीं हो b1 बटे b2, तब जो होता है इस प्रकार का यदि आपका समीकरण आता है तब वो आपका प्रतिच्छेदी ग्राफ होता है। ठीक, तब जो होगा आपका ग्राफ का रेखा वो क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ग्राफ का रेखा क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा, प्रतिच्छेदी होगा। ठीक, ग्राफ का रेखा क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदी होगा। और इसका जो है समीकरण युग्म का जो ये प्रतिच्छेदी रेखा होगा तो ये एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। ठीक, एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करेगा। ठीक, और इसका जो है समीकरण निकाय जो है, समीकरण निकाय होगा संगत। ठीक, निकाय इसका क्या हो जाएगा, निकाय इसका हो जाएगा संगत। ठीक, और समीकरण जो होगा अविरोधी होगा। ठीक, इसका समीकरण निकाय
संगत और अविरोधी होगा। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट सेकेंड केस सेकेंड। दूसरा केस आपको दूसरा शर्त है, यदि A1 बटे A2 हो बराबर B1 बटे B2 हो और बराबर C1 बटे C2 हो। ठीक, यदि सब मान आपका बराबर हो, यानी यहाँ पे A1 बटे A2 और B1 बटे B2 और C1 बटे C2, ये सब मान यदि बराबर हो तब जो है आपका ग्राफ का रेखा जो होगा वो संपाती होगा। ठीक, ग्राफ का रेखा क्या हो जाएगा, ग्राफ का रेखा संपाती होगी। ठीक, ग्राफ का रेखा जो है संपाती होगी और इसका हल जो है हल होगा अनंत, हल जो है अनंत हो जाएगा, इसका हल क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। ठीक, और निकाय जो है समीकरण निकाय जो है इसका संगत होगा, निकाय जो है इसका संगत हो जाएगा और इसका समीकरण निकाय संगत और अविरोधी होगा। ठीक, क्या होगा, अविरोधी होगा, अविरोधी होगा। यहाँ पे देखिए इसका जो है प्रतिच्छेदी ग्राफ जो होता है, प्रतिच्छेदी वाला, इसका भी आपको हल जो होता है अद्वितीय होता है। ठीक, अद्वितीय होता है, अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय का मतलब होता है एक और केवल एक हल होता है। ठीक, अद्वितीय का मतलब एक और केवल एक हल होता है। ठीक, उसके बाद देखिए केस नंबर 3, केस नंबर 3। तो केस नंबर 3 आपका है A1 बटे A2 का मान बराबर B1 बटे B2 का मान बराबर नहीं होगा आपका C1 बटे C2 का मान। ठीक, यानी ये दोनों मान तो बराबर होगा लेकिन अंतिम वाला मान आपका बराबर नहीं होगा। तब जो होता है ग्राफ का रेखा वो आपका समांतर होता है। तब ग्राफ का रेखा जो होगा आपका क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। ठीक, तब ग्राफ का रेखा आपका समांतर होता है, समांतर होगी। ठीक, तब जो आपका ग्राफ का रेखा वो होगा वो क्या हो जाएगा, समांतर। और इसका हल जो होगा, इसका कोई हल नहीं होता, हल क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं। ठीक, इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक, और निकाय जो होगा इसका निकाय असंगत होगा। निकाय क्या हो जाएगा इसका, निकाय, निकाय आपका इसका हो जाएगा असंगत, निकाय असंगत हो जाएगा। और समीकरण निकाय इसका जो होता है वो अविरोधी नहीं होकर के विरोधी होता है, क्योंकि ये विरोध करता है। ठीक, मान इसका नहीं निकलता तो विरोधी होता है। ठीक, ये विरोधी होता है। ठीक, तो ये इसका शर्त है। अब देखिए बात रहा आपका प्रतिच्छेदी ग्राफ किस प्रकार का होता, संपाती किस प्रकार का होता और समांतर किस प्रकार का होता। तो जो कटा हुआ ग्राफ रहता है इस प्रकार से क्रॉस रहेगा, एक ही बिंदु पे प्रतिच्छेद करेगा, तो ये आपको प्रतिच्छेदी ग्राफ हो गया। ठीक, उसके बाद समांतर, यदि रेखा पे ही रेखा यदि आए, ठीक, ग्राफ जब बनाइएगा तो यदि रेखा पे ही रेखा आएगा तो वो हो जाएगा आपका समांतर रेखा। ठीक, अब संपाती रेखा। ठीक, यदि आपको कोई रेखा दो रहेगा और वो कहीं नहीं मिलता हो तो वो हो जाएगा समांतर। ये देखिए ये समांतर, ये रेखा कहीं नहीं मिलेगा। ठीक, तो ये है आपको ये समांतर रेखा। ठीक, ये आपको संपाती रेखा, ये रेखा पे ही रेखा है। मान लीजिए एक रेखा इस पर से इधर जा रहा है और इसी पर से एक रेखा इधर आ रहा है। ठीक, दोनों रेखा एक पर ही है तो ये हो गया समांतर।
संपाती, ये हो गया समांतर, ठीक, जो कहीं नहीं मिलता है, ठीक। तो जो कहीं नहीं मिलता उसका कोई हल नहीं। ये देखिए हर जगह आपको क्या कर रहा है, रेखा पे ही रेखा ये हर जगह मिल रहा है, तो इसका बहुत हल होगा, ठीक। ये एक ही बिंदु पे प्रतिच्छेद करता है, तो इसीलिए ये प्रतिच्छेदी हुआ, ठीक। तो ये सब कंडीशन आप लिख लीजिए अपने कॉपी पे, ठीक। और इसका ही फ्लो करके आपको पहले ग्राफ बनाना है, ठीक। पहले जांच लेना है ग्राफ किस प्रकार का होगा, उसके बाद बनाना है। तो देखिए आपको एक समीकरण देते हैं और उसको हल करते हैं, ठीक। जैसे देखिए यहाँ हम एक समीकरण आपको लिखते हैं। समीकरण है आपको x प्लस 2y बराबर 3। ये है समीकरण 1। ये समीकरण 1 हो गया, ठीक। दूसरा हम लिखते हैं 2x प्लस 3y बराबर 5। ये समीकरण 2, ठीक। ये दो समीकरण आपको लिखे हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पे आपको बोले पहले जांचने के लिए, ठीक। तो इसको पहले जांचिए। यहाँ पे देखिए समीकरण 1 में, समीकरण 1 जो है समीकरण 1 में, समीकरण 1 में देखिए यहाँ पे a1, क्योंकि x के साथ गुणा रहता है, a1 का मान यहाँ नहीं कुछ रहता है तो 1 रहता है, ठीक। तो a1 का मान 1 हो गया। उसके बाद देखिए b1 का मान y के साथ रहता है तो y के साथ 2 है गुना में और प्लस में है। यदि माइनस में रहेगा तो माइनस वाला लेना है, ठीक। तो b का मान हो गया, b1 का मान 2। उसके बाद देखिए इसको सीधा करके लिखना है। इधर है ये बराबर के इस साइड प्लस में है, तो इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में, यानी कि ये हो जाएगा x प्लस 2y माइनस 3 बराबर के इस साइड बच जाएगा 0। तो c का मान देखिए माइनस में चले आया, ठीक। तो c1 बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 3, ठीक। इसी तरह से अब लिखना है समीकरण 2 में। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में, देखिए समीकरण 2 जो है आपको 2x, समीकरण 2 में जो है आपको a2 का मान देखिए x के साथ रहता है a2 का मान, तो ये 2 है आपको। फिर देखिए b2 का मान y के साथ जो गुना रहता है वो, फिर c का मान, तो इसको भी जो है इधर है प्लस में, इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपको 2x प्लस 3y माइनस 5 बराबर 0। तो c2 का मान क्या हो जाएगा आपको माइनस का 5, ठीक। अब देखिए इसको जांचते हैं, ठीक, किस प्रकार का ये होता है ग्राफ। देखिए इसको जांच रहे हैं। ये देखिए a1 बटे a2, तो इसका मान देखिए आपको 1/2 है, तो 1/2 हो जाएगा। उसके बाद देखिए फिर b1 बटे b2, तो b1 का मान है 2 और b2 का मान है 3। फिर देखिए c1 बटे c2, तो c1 का मान है माइनस का 3 और c2 का मान है माइनस का 5, ठीक। ये माइनस माइनस कट जाएगा, क्या बच जाएगा 3/5। अब देखिए यहाँ पे इसका a1 बटे a2 का मान है 1/2 और b1 बटे b2 का मान है 2/3 और c1 बटे c2 का मान है 3/5। ये कोई भी मान आपको बराबर नहीं है, यानी कि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 और बराबर नहीं है c1 बटे c2, ठीक। कोई भी मान इसका बराबर नहीं है। तो आपको हम बताए थे केस नंबर 1, 2 और 3, तीनों केस नंबर बताए। तो देखिए कौन सा केस नंबर को ये फ्लो कर रहा है, ठीक। तो केस नंबर 1 को फ्लो कर रहा है, यानी कि ये दिया गया जो समीकरण है इसका यदि हम ग्राफ बनाएंगे तो ये आपको प्रतिच्छेदी ग्राफ होगा, ठीक। प्रतिच्छेदी ग्राफ इसका बनेगा, ठीक। तो देखिए आपको ग्राफ बना करके इसका दिखाते हैं, ठीक। देखिए ग्राफ बनाएंगे तो कैसे होगा।
देखिए ग्राफ जब इसका बनाएंगे तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1, ठीक, समीकरण 1C, ठीक। अब समीकरण 1 का जो है पहले ग्राफ बनाने के लिए कम से कम 2 बिंदु x का 2 मान और y का 2 मान होना चाहिए, ठीक, तब ग्राफ खींच सकते हैं, ठीक। तो देखिए आपको पहले जो है x प्लस 2y बराबर 3 है, समीकरण 1 में दिया होगा, ठीक। तो इधर देखिए ये प्लस में उस साइड भेज दीजिए तो माइनस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 2y हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ देखिए आप चाहे तो डायरेक्ट यहाँ पे जो है तालिका बना करके उसमें y का मान रखते जाइए और x का मान निकलते जाएगा, ठीक। नहीं, यदि आप निकालना चाहते हैं इस तरह से तो ऐसे निकालना है, y का मान अपने मन से रखना है, ठीक, क्योंकि इस साइड y है, ठीक, तो y का मान रखना, इधर x का मान निकलते जाएगा, ठीक। y का मान जो है आप जो रखना चाहते हैं वो रखिए, ठीक। मान इतना छोटा रखिए जिससे कि आपको ग्राफ खींचने में कोई परेशानी ना हो, ठीक। तो यहाँ पे देखिए y का मान हम पहले 0 रख देते हैं, ठीक, y का मान 0 रखने पर, ठीक, y का मान 0 रखते हैं तो क्या हो जाएगा x बराबर 3 माइनस 2 गुना 0 हो जाएगा। तो ये देखिए 2 गुना 0 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो x का मान कितना निकल जाएगा 3 निकल जाएगा, ठीक। फिर एक मान रख देते हैं y बराबर 1 रख देते हैं, y बराबर 1 रखने पर 1 रखते हैं तो समीकरण ये है आपको x बराबर 3 माइनस 2 गुना 1, ठीक। आप चाहे तो यहाँ पे 3, 4, 5 रख सकते हैं, लेकिन ग्राफ पे फिर जो बिंदु बैठाइएगा तो उसका थोड़ा बड़ा वाला मान तब लेना पड़ेगा, ठीक, इसीलिए हम छोटा मान ले रहे हैं, ठीक। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा 3 और 2 गुना 1 कीजिएगा तो 2 हो जाएगा, ठीक। 3 में से 2 को घटाइएगा तो ये आपको 1 निकल जाएगा, ठीक, 1 निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मान निकल गया। अब क्या करना है, नीचे में ऐसे करके आपको एक डब्बा यानी तालिका बना लेना है, कॉलम, ठीक। इसमें कम से कम ग्राफ के लिए आपको बताए 2 मान होना चाहिए, ठीक। तो पहले x का मान लिखते हैं, उसके बाद y का मान लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम रखे थे y का मान कितना 0, y का मान रखे 0 तो x का मान निकल गया हमको कितना 3, तो यहाँ ऊपर में लिख देना है 3, ठीक। अब देखिए y का मान रखे हैं 1, y का मान रखे 1 तो x का मान हमको निकल करके आया 1, तो यहाँ पे लिख देना है 1। ये समीकरण 1 का काम खत्म। अब लिखना है समीकरण 2, ठीक। अब लिखिए इस साइड समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 देखिए क्या है, ये है आपको समीकरण 2 2x प्लस 3y बराबर 5, ये है समीकरण 2, ठीक। इस साइड देखिए ये प्लस में है, उस साइड भेज देंगे तो माइनस में चले जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको 2x इक्वल टू 5 माइनस 3y, ठीक। इधर देखिए 2 है आपका गुना में, इस साइड भेजिएगा तो भागा में चले जाएगा, ठीक। तो x बराबर क्या हो जाएगा 5 माइनस 3y बट्टा 2, ठीक, ये हो जाएगा। अब देखिए मान रखना है, y का मान फिर रखते हैं, y बराबर 0 या कुछ भी आप रख सकते हैं, ठीक। तो हम जो है यहाँ पे 1 रखते हैं, ठीक, y का मान 1 रखते हैं। रखने पर y का मान 1 रख रहे हैं तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 माइनस 3 गुना 1 बट्टा 2 हो जाएगा, ठीक। तो ये x इक्वल टू 5, ये 3 गुना 1 कीजिएगा तो 3 हो जाएगा बट्टा 2, ठीक। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 में से 5 में से 3 को घटाइएगा तो 2 बट्टा 2, ये कट जाएगा एक बार में, तो x का मान क्या निकल जाएगा, x का मान 1 निकल जाएगा, ठीक। आप समझते होंगे कि यहाँ पे 0 y का मान क्यों नहीं रखा। तो y का मान यदि हम 0 रखते तो 3 गुना 0 करते तो ये हो जाता आपको 0, ठीक।
तब 5/2 हो जाता, 5/2 हो जाता, तो इसको हमको दशमलव में ग्राफ बनाना पड़ता। ठीक, तो दशमलव में ग्राफ जो है आप ग्राफ पेपर पे आसानी से उसको बैठा सकते हैं, लेकिन हम आपको बोर्ड पे बताएंगे। ठीक, तो इसमें थोड़ा दिक्कत होगा, इसीलिए हम जो कटने वाला मान था वो मान हम बैठाए। ठीक, अब देखिए एक मान रखे हैं y का, एक और मान रखना। ठीक, एक और मान रखेंगे, यहाँ पे रखते हैं y बराबर अब जो है हम रखते हैं 3 रख देते हैं। ठीक, 3 रखने पर 3 मान रखते हैं, तो ये देखिए क्या हो जाएगा, x = 5 - 3 गुना 3 बट्टा हो जाएगा 2। ठीक, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 5 - 9 बट्टा 2। ये देखिए घटाइएगा तो बड़ा वाला ये है, इसमें से इसको घटाइएगा तो -4 बच जाएगा, बट्टे में 2। इसको काटिएगा तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक, तो x का मान क्या निकल जाएगा आपका, -2 निकल जाएगा। ठीक, अब फिर क्या करना, जिस तरह से इसमें डिब्बा बनाए थे उसी तरह से इसके नीचे बनाना। ठीक, इसके नीचे, तो हमको यहाँ जगह नहीं है, हम यहाँ ऊपर बना देते हैं। ठीक, ये x का मान ऊपर, y का मान नीचे। पहले देखिए x का मान y का मान हम 1 रखे थे, y का मान 1 रखे, तो x का मान हमको कितना निकला था, 1 निकला, तो 1 लिख देना है। फिर इस साइड देखिए y का मान 3 रखे थे, y का मान 3 रखे, तो x का मान हमको कितना निकला था, -2 निकला था। ठीक, तो यहाँ बैठा दिए -2। ठीक, अब देखिए दोनों कॉलम बन के तैयार हो गया। ठीक, अब आपको ग्राफ खींचना है, तो ये जो होता है आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको बताए थे, ये होता है हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक, यानी उदर्ज रेखा। ठीक, खड़ी रेखा जिसको कहा जाता है। ठीक, और ये होता है आपको वर्टिकल लाइन। ठीक, जिसको कहा जाता है क्षितिज रेखा यानी परी रेखा। ठीक, ये खड़ी रेखा और ये परी रेखा। ठीक, और ये जो होता है, जो खड़ी रेखा होता है वो होता है y अक्ष वाला। ठीक, ये होता है y अक्ष वाला, इसको कहते हैं y अक्ष। ठीक, ऊपर रहता है y और नीचे रहता है y' बोलिए या y1 बोलिए। ठीक, और इधर राइट साइड में रहता है x अक्ष और बाएं साइड रहता है x1 या x'। ठीक, और जहां ये दोनों अक्ष कटता है, x अक्ष और y अक्ष, उसको कहा जाता है मूल बिंदु। ठीक, यहाँ से 0 शुरू होता है। ठीक, तो इधर देखिए ये हो गया आपको धनात्मक वाला अक्ष और ये इधर हो गया ऋणात्मक वाला अक्ष। ठीक, ये y वाला ऊपर हो गया धनात्मक अक्ष, नीचे हो गया ऋणात्मक अक्ष। ठीक, तो अब देखिए इस पे मान बैठाते हैं। आपको स्केल होगा, स्केल इंची होगा, उस पे आप देखिएगा, उस पे जो है रहता है अच्छा से, उससे जो है नाप करके आप बनाना है। ठीक, तो हम मान लेते हैं कि 1 यहाँ पे होगा, 2 यहाँ पे होगा। पहले हाईएस्ट मान इसमें देखिए 3 है और इसमें हाईएस्ट मान 3 है, तो कम से कम जो है 4 तक खींचिए। ठीक, उस पे आपका ग्राफ चले जाएगा। तो ये 2 हो गया, ये 3, ये 4। ठीक, फिर ऊपर भी 4 खींचना है, 1 हो, 2, 3, 4। फिर इस साइड 1, 2, 3, 4। फिर इस साइड 1, 2, 3, 4। ये देखिए 4 हम खींच दिए। ठीक, अब इस पे मान बैठाते हैं। ये 1, 2, 3, 4। फिर इस साइड 1, 2, 3, 4। ठीक, ये सब होता है माइनस में, तो इस सब में क्या करना है, माइनस का चिन्ह लगा देना। फिर यहाँ 1, 2, 3, 4, ये भी होता है माइनस में, तो इस सब में क्या करना है, माइनस लगा देना। एक साइड ही मान लिखना है। ठीक, जैसे ये नीचे में लिखे हैं तो नीचे में, इस साइड लिखे तो इसी साइड में लिखना है। ठीक, ये नहीं इसको इस साइड लिख दिया, इधर इस साइड लिख देंगे, वैसे नहीं लिखना। ठीक, तो ये मान बैठा दी। अब देखिए इसको ग्राफ पेपर पे बैठाना है। ठीक, तो देखिए आपको पहले समीकरण 1 में देखिए, पहले x का मान देखना है, उसके बाद y का मान।
पहले देखिए x का मान कितना, x का मान 3 है और y का मान 0 है। ठीक, x का मान 3, तो इधर देखिए x का मान ये है 3 और y का मान बोला है 0, तो y का मान 0 यानी कि y का मान तो 0 यहीं से होगा, यानी इसी रेखा पे चले जाएगा यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे चले जाएगा तो ये हो जाएगा आपको 3,0। ठीक, क्योंकि पहले x अक्ष को लिखते हैं उसके बाद y अक्ष को लिखा जाता है, तो पहले 3 लिखना तब 0 लिखना। उसके बाद देखिए x का मान भी 1 है और y का भी मान 1 है। ठीक, तो x का मान 1 ये हो गया, y का मान 1 ये हो गया। ठीक, तो इन दोनों को क्या करना है, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ा देना इस टाइप से। ठीक, और यहाँ देखिए ये कट गया, इसका नाम लिख देंगे 1,1। ठीक, ये हो गया। अब देखिए दो बिंदु जो आया है, एक बिंदु यहाँ पे, एक बिंदु यहाँ से। ठीक, यहाँ से क्या करना है, ग्राफ। ठीक, इस पे एक स्केल लेकर के और इस प्रकार से लाइन इस पे खींच देना। ठीक, लाइन खींचने के बाद इस तरह से इस पे कर दीजिए, और ये जो है आपको ये ग्राफ समीकरण 1 से खींचा गया है, तो इस पे जो है समीकरण 1 लिख देंगे। समीकरण 1 क्या है, x प्लस 2y बराबर 3, तो यहाँ पे लिख देना है x प्लस 2y बराबर 3। ये समीकरण 1 था। समीकरण 1 का ग्राफ खींच दिए हैं, अब खींचना है समीकरण 2 का ग्राफ। तो देखिए x का भी मान 1 है और y का भी मान 1 है, तो x का मान देखिए 1 यहाँ पे है और y का मान 1 यहाँ पे है, यानी कि यहाँ पे खींचा हुआ। ठीक, बिंदु यहाँ पे दर्शाया हुआ है 1,1। अब ये देखिए यहाँ पे x का मान -2 है और y का मान 3 में है, तो y वाला तो इधर है धनात्मक प्लस वाला। ठीक, और ये माइनस वाला, तो इसको थोड़ा डॉट डॉट से ऊपर करना है और इसको इधर से करना है। ठीक, यानी कि यहाँ पे ये क्या होता है, कट जाता है। ठीक, यहाँ पे कटता है तो इसका नाम दे दीजिए, नाम है आपका -2 और 3 है। ठीक, ये इसका बिंदु का नाम है, -2 और 3 है। ठीक, अब देखिए एक बिंदु यहाँ था और एक बिंदु यहाँ था, यहाँ से आपको स्केल लेकर के इन बिंदु को मिला करके क्या करना है, ग्राफ को खींच देना। ठीक, तो ये देखिए इस टाइप से इसको खींच देना। ठीक, फिर इस रेखा पे क्या करना है, आपको समीकरण तो लिख देना है 2। तो ये है आपको 2x प्लस 3y बराबर 5। ठीक, ये समीकरण 2 है। ठीक, इस टाइप से आपको खींच देना है। आपको हम बताए थे इससे पहले जांच करके कि ये जो ग्राफ बनाएंगे तो रेखा कैसा होगा, प्रतिच्छेदी होगा। तो यहाँ पे देखिए ये ग्राफ जो खींचा गया है प्रतिच्छेदी हुआ, एक ही बिंदु पे देखिए ये प्रतिच्छेद कर रहा है एक बिंदु पे प्रतिच्छेद। यदि यहाँ पे आपको पूछे x का मान क्या होगा और y का मान क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए जहाँ पे ये बिंदु जो है, ये दोनों रेखा जहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है वहाँ एक बिंदु होगा, उस बिंदु के सामने जो अंक होगा वही x और y के मान को दर्शाएगा। तो यहाँ पे प्रतिच्छेद करता है, तो ये हो गया आपको 1 के सामने है तो x का मान कितना निकल जाएगा, 1 निकल जाएगा। और इधर देखिए y के सामने में 1 को प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी कि y का भी मान 1 निकल जाएगा। ठीक, यदि बोलेगा आपको ग्राफ बना करके और x और y का मान ज्ञात करने के लिए, तो इसी तरह से आपको x और y का मान बताना है। ठीक, इस तरह से, तो इस तरह से इसको बनाना है। ठीक, तो ग्राफ के लिए हम आपको 2-3 सवाल देते हैं, इसको बनाना है। ठीक, देखिए यहाँ पे हम आपको सवाल दे देते हैं ग्राफ। देखिए यहाँ पे एक सवाल आपको होमवर्क में दे देते हैं, x प्लस 3y बराबर 4, ये समीकरण 1 है। दूसरा x प्लस 4y बराबर 5, ये समीकरण 2 है। ठीक, दूसरा देखिए x प्लस 4y बराबर 5, समीकरण 1। 2x प्लस 3y बराबर 6, समीकरण 2। ठीक, एक सवाल और दे देते हैं। 2x प्लस 5y
बराबर 7 समीकरण 1। उसके बाद ये आपका है 3x प्लस 4y बराबर 5, ये समीकरण 2। ठीक, इन तीनों समीकरण का जो है आपको ग्राफ बनाना है। ठीक, तीनों समीकरण का ग्राफ आपको खींचना है।